हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, हज का क्या मतलब? ये अकीदा रखना कुफ्र है, शिर्क है। मौलाना साहब ने फरमाया कि हाजिर नाजिर का अकीदा ये कुफ्र है और शिर्क है। तो हाजिर नाजिर का अकीदा ना कुफ्र है ना शिर्क है, मौलाना साहब की एक अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि उन्होंने इस पर ना कोई कुरान पाक की आयत पेश की, ना किसी हदीस से साबित किया, और ना ही किसी मुहद्दिस व मुफस्सिर किसी बुज़ुर्ग की कोई मोतमद अलैह किताब पेश की। हाजिर नाजिर का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुंबद खज़रा में जलवागर हैं और अपनी उम्मत का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया 22वां पारा के अंदर, या युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदन, ए गैब की ख़बरें देने वाले, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। अब शाहिद का माना हाजिर होना खुद कुरान पाक में है। सूरह बकरा आयत नंबर 132 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गरामी है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याक़ूब अल मौत। इसी शुहदा की तफसीर में, ये मेरे हाथ में तफसीर जलालैन है, इसमें फरमाया गया शुहदा का माना हुदूरन, यानी शाहिद का माना होता है हाजिर। तो ए गैब की ख़बरें देने वाले, हमने आपको उम्मत के आमाल पर शाहिद बनाकर भेजा। ये मेरे हाथ में तफसीर रूहुल मानी अलामा सैयद महमूद आलूसी की है। वो फरमाते हैं, अलाम बुइस्ता इलैहिम तुराक़िबु अहवालहुम व तुशाहिदु आमालहुम, ए महबूब हमने आपको उम्मत के आमाल पर शाहिद बनाकर भेजा कि आप उम्मत के आमाल का मुशाहिदा फरमाने वाले हैं। आइए अब मैं आपको हदीस से दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में मिशकात शरीफ है और इसका बाबो बुका अलल मय्यत है, और हदीस पाक में है कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता, उसके साथ उसका छोटा बच्चा होता। इन्ना रजुलन काना यातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माअहु इब्नुन लहू। तो एक दिन वो बंदा आया और उसके साथ वो बच्चा नहीं था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहरबानी फरमाई और उस बच्चे के बारे में पूछा, तो कालू या रसूल अल्लाह मात, या रसूल अल्लाह वो तो फौत हो गया है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को तसल्ली देने के लिए फरमाया, अमा तुहिब्बु अला ताती बाबन मिन अबवाबिल जन्नते इल्ला वजदतहु यंतज़िरुका। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि क्या तू इस बात से राज़ी नहीं है कि जब क़यामत का दिन आए और तू अपने बेटे को इस हाल में पाए कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से तू जिस दरवाजे पर जाए बेटा तेरा इंतज़ार कर रहा हो। अब देखें, बच्चा एक है, दरवाजे जन्नत के 8 हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बच्चा 8 दरवाज़ों पर अपने वालिद का इंतज़ार कर रहा है। अब देखें, एक बच्चा 8 दरवाज़ों पर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस की शरह में अलामा सुल्तान बिन मोहम्मद अली कारी मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, फ़ीह इशारतुन इला खर्किल आदत मिन तअद्दुदिल अजसामिल मुक्तसिबत हैसो इन्नल वलदा मौजूदुन फ़ी कुल्लि बाबिन मिन अबवाबिल जन्नते। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इस जगह ये इशारा है कि अल्लाह ताला अगर करामत के तौर पर अंबिया को मौजज़ा के तौर पर यह ताकत दे देता है कि एक जिस्म जो है मुतअद्दिद जगह पर मौजूद होता है, जैसा कि इस हदीस में एक बच्चा आपने फरमाया जन्नत के 8 दरवाज़ों पर मौजूद होगा। इसी मिशकात शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज़ बाब मा युकालो इंदा बाब मा युकालो इंदा मन हदरहुल मौत, इस बाब में मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ला तुबादु मिनल औलिया हैसो तोवियत लहुमुल अर्दु व हासल लहुम अबदानुन मुक्तसिबतुन, कि ये बात कोई बईद नहीं है कि अल्लाह ताला औलिया को और कई जिस्म अता फरमा दे और वजदुहा फ़ी अमाकिन मुख्तलिफ़तिन फ़ी आनिन वाहिदिन, और वो एक वली अल्लाह ताला की उस अता करदा ताकत से एक ही आन के अंदर यानी एक ही वक्त के अंदर मुतअद्दिद जगहों पर मौजूद हो। आगे अली कारी फरमाते हैं वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला इस पर कादिर है। तो अब देखिए, इन दोनों हदीसों से अलामा अली कारी ने यही साबित किया कि अल्लाह ताला ताकत दे तो एक जिस्म मुतअद्दिद जगहों पर हो सकता है। ये मेरे हाथ में किताब है अल यवाकीत वल जवाहिर फ़ी बयान अकाइदिल अकाबिर।
इमाम अब्दुल वहाब शारानी 973 हिजरी में जिनकी वफ़ात है, आप नबी पाक के मेराज के वाक़िया में फ़रमाते हैं कि मेराज के फ़वाइद में से एक ये है, व मिनहा शहूद व जिस्मिल वाहिद फ़ी मकानैन फ़ी आनिन वाहिदिन। कहते हैं मेराज के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि एक जिस्म एक ही वक्त के अंदर मुतअद्दिद जगहों पर मौजूद हो सकता है। इसकी आगे कई मिसालें दी और आगे बिल्कुल वाज़े इमाम शारानी ने फरमाया कि फ़या मई यकूलो इन्नल जिस्मल वाहिदा ला यकूनो फ़ी मकानैन कैफ़ यकूनो ईमानो का बिहाज़ल हदीस। कहते हैं जो ये कहता है कि एक जिस्म मुतअद्दिद जगहों पर नहीं हो सकता, तो उसका इस हदीस मेराज पर कैसे ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया को कब्रों में देखा, मस्जिद अक्सा में देखा, फिर आसमानों पर भी मौजूद देखा, तो इस पर तेरा ईमान कैसे है। आगे फरमाते हैं फ़इन कुन्ता मोमिनन फ़क़ल्लिद। कहते हैं अगर तू मोमिन है तो बस इस बात को तस्लीम कर ले। आगे जाके इमाम शरानी फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, इन्नल मोतरदा युनकिरु अलल औलिया है कि औलिया की इस ताकत का लोग इनकार करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब दिया जाएगा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर बात पर कुदरत रखने वाला है, कादिर है। वो औलिया को अगर ये ताकत अता फरमा दे तो अल्लाह ताला अता फरमा सकता है। अब देखिए इमाम शारानी ने वाज़े तौर पर लिखा कि एक जिस्म मुतअद्दिद जगहों पर हो सकता है, और फरमाया कि जो इस बात का मुनकिर हो फिर वो हदीस मेराज पर कैसे ईमान रखता है। ये मेरे हाथ में किताब है अल्लामा मुल्ला अली कारी की शरह शिफा, काजी अयाज मालिकी 544 हिजरी में जिनकी वफ़ात है, उनकी किताब है शिफा शरीफ। और उन्होंने दुरूद शरीफ के जो मवाक़े बयान किए, उनमें से एक जगह अल्लामा काजी अयाज ने यह जिक्र की कि जब बंदा घर में दाखिल हो घर वालों पर सलाम करे, और अगर घर में कोई ना हो फ़कुल अस्सलामु अलन नबी, अगर घर में और कोई ना हो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सलाम भेजे। मुल्ला अली कारी इसकी शरह में फरमाते हैं लिअन्ना रूहहू अलैहिस्सलाम हादिरुन फ़ी बुयूत अहलिल इस्लाम। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अगर घर में और कोई ना हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम इसलिए भेजे कि आपकी रूह मुबारक तमाम अहले इस्लाम के घरों में मौजूद होती है। अब देखिए जो अकीदा आज अहले सुन्नत का है वही सदियों कबल मुहद्दिसीन फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अहले इस्लाम के घरों में मौजूद होती है। ये शरह शिफा की दूसरी जिल्द सफ़ा 118 है। ये मेरे हाथ में किताब है हाफिज़ अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अस-सयूती, इमाम जलालुद्दीन सयूती, जिनको हालत बेदारी में 72 मरतबा नबी पाक की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ, हावी लिल फतावा है। और इसमें इसका सफ़ा नंबर 659 है। इमाम सयूती फरमाते हैं कि एक शेख के बारे में दो मुरीदों ने झगड़ा किया। एक ने कहा कि मैंने अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहज को उनको मैदान अरफात में देखा। दूसरा कहता है कि नहीं, मैंने उनको इसी दिन घर में देखा। दोनों ने जब झगड़ा किया तो दोनों ने हलफ उठाया। एक ने कहा अगर मैं झूठा हूं, वो अरफात में ना हूं तो मेरी बीवी पर तलाक। दूसरे ने कहा कि अगर वो घर में ना हूं इस दिन, मैं झूठा हूं तो मेरी बीवी पर तलाक। अब दोनों जब झगड़ा लेके आ गए तो शेख को बताया तो शेख ने फैसला किया फ़अक़र्रहुमा व अबक़ा कुल्लम मिनहुमा अला ज़ौजियत। शेख ने कहा तुम दोनों सच्चे हो, लिहाजा दोनों की बीवी पर तलाक नहीं हुई। अब सुनने वाले जो थे वो हैरान थे कि अब एक बंदा कहता है आप अरफा में थे आज के दिन, दूसरा कहता है आप यहाँ थे, तो दोनों सच्चे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने पूछा सोयल अनिल हिकमत, उन्होंने पूछा कि जनाब दोनों कैसे सच्चे हो सकते हैं, आप यहाँ भी हैं तो अरफात में भी हैं। तो आपने फरमाया कि फ़ल वली अल वली इज़ा तहक़्क़क़ फ़ी विलायतिही मक्कन मिन तसर्रुफ़ी फ़ी सूरतिन अदीदतिन व तज़हरु रूहानियतुहु फ़ी वक़्तिन वाहिदिन फ़ी जिहातिन मुतअद्दिदतिन। उस शेख ने जवाब दिया दोनों इसलिए सच्चे हैं कि जब एक शेख अपने विलायत में कमाल को पहुँच जाता है, अल्लाह ताला उसे ये ताकत अता फरमाता है कि वो मुतअद्दिद सूरतों में मुतअद्दिद जगह पर हाजिर हो सकता है। तो अब यहाँ ये जो जिक्र फरमाया कि एक शेख एक वक्त में मुतअद्दिद जगहों पर हाजिर हो सकता है। अब देखिए इमाम सयूती अलैहिर्रहमा ने ये नहीं फरमाया कि वो कहते हैं कि तुमने हाजिर नाजिर का अकीदा रखा, बल्कि इमाम सयूती कहते हैं कि उस शेख ने कहा तुम दोनों सच्चे हो, क्योंकि अल्लाह ताला औलिया को ये ताकत अता फरमा देता है। तो जब औलिया को ये ताकत अता फरमा देता है तो फिर अंबिया की तो शान ही वरा उल वरा है। इसी तरह
ये मेरे हाथ में किताब है शेख मुहक्किक ख़ातमुल मुहद्दिसीन बरकत रसूल फ़िल हिंद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की अखबारुल अखयार। इसका सफ़ा नंबर 151 है और 155 है। हज़रत शेख फरमाते हैं कि बचंदी इख्तलाफात व कसरत मज़ाहिब के दर उलमाए उम्मत अस्त। हज़रत शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि उम्मत का बाकी मसाइल में इख्तलाफ रहा है, लेकिन एक मसला ऐसा है जिसमें उम्मत का इख्तलाफ नहीं है। वह दरी मसला व यक कसरा दरी मसला खिलाफ नेस्त। कहते हैं ये एक मसला ऐसा है कि जिसमें किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। वो मसला क्या है? एक ये कि नबी पाक अपनी हयात तय्यबा हकीकी के साथ कब्र अनवर में ज़िंदा हैं, और दूसरा फरमाया बर आमाल उम्मत हाजिर व नाजिर। और दूसरा मसला ये है जिसमें उम्मत को इख्तलाफ नहीं है कि नबी पाक उम्मत के आमाल पर हाजिर व नाजिर हैं। हज़रत शेख ने हाजिर व नाजिर के लफ्ज़ ज़िक्र फरमाए। अब देखिए शेख मुहक्किक जो बरकत रसूल फ़िल हिंद हैं, बड़े सग़ीर में सबसे पहले इल्म हदीस लाने वाले हैं, उन्होंने भी यही अकीदा बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमाल उम्मत पर हाजिर और नाजिर हैं। ये मेरे हाथ में फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है फ़तावा शामी। इसकी जिल्द नंबर 6 है और अलामा सैयद मोहम्मद इब्न आबिदीन शामी 1248 हिजरी में जिनका विसाल है, वो फरमाते हैं सफ़ा नंबर 396 के ऊपर, या हाजिरो या नाजिरो लैसा बे कुफरिन। मौलाना साहब ने कहा कुफर है। अलामा शामी जो इतने बड़े फ़िकी हैं, हनफियों के बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं हाजिर और नाजिर कुफर नहीं है। तो मक्की साहब को थोड़ा सा इन किताबों की जानिब तवज्जो करनी चाहिए। हनफी होने के नाते इन हनफी बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। वो कहते हैं हाजिर और नाजिर कुफर नहीं है। आइए अब ज़रा मैं मक्की साहब के अपने ही बुजुर्गों की बात करता चलूँ। ये मेरे हाथ में किताब है अशरफ़ुस सवाने हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की, और इस किताब का सफ़ा नंबर 121 है। इसके ऊपर लिखा है कि मौलाना साहब के एक मुरीद की दुकान को आग लग गई, तो उसने देखा कि हज़रत साहब उनकी मदद के लिए आग बुझाने आ गए। जब वो आए तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जा आपने मेहरबानी की। तो मौलाना ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो यहाँ मौजूद था। फिर फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला अपने बंदों को ये कुदरत दे देता है कि मुख्तलिफ शक्लों में जाकर वो लोगों की मदद करते हैं। अब देखिए मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अपनी खानकाह में भी मौजूद हैं, वहाँ मुरीद की मदद के लिए भी हाजिर हैं। यही हाजिर नाजिर का माना है। ये किताब मेरे हाथ में जमालुल औलिया है मौलाना अशरफ अली थानवी की। इसका सफ़ा नंबर 253 है। ये फरमाते हैं एक बुजुर्ग हैं मोहम्मद मजूब खजरमी, ये कहते हैं ये वली एक ही दिन में एक ही वक्त में 30 जगहों पर जुमा का खुतबा देता और जुमा पढ़ाता। अब देखिए एक ही बंदा एक ही वक्त में 30 जगहों पर जुमा पढ़ा रहा है। और फिर कहते हैं कि एक बंदा एक ही रात में कई कई शहरों में रात गुजारता था। बंदा एक है लेकिन कई शहरों में कई मुरीदों के पास रात गुजारता था। तो देखिए अब एक बंदा मौलाना साहब कहते हैं कि 30 जगहों पर जुमा भी पढ़ाता है और एक बंदा एक रात में कई कई जगह होता है। तो अब देखिए जब रसूलुल्लाह की उम्मत का एक वली मोहम्मद मजूब खजरमी एक रात में मुतअद्दिद जगहों पर हो सकता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर आप तो आका व मौला हैं, आप फिर रूहानी तौर पर कई महाफिल में भी जलवागरी फरमा सकते हैं। ये किताब है मेरे हाथ में कुल्लियात इमदादिया, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो मक्की साहब के तमाम बुजुर्गों के पीर व मुर्शिद हैं। वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने कहा कि महफिल मिलाद में आते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में आते हैं, रहा एतिकाद के मजलिस मौलूद में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ होते हैं, इस एतिकाद को कुफ्र और शिरक कहना हद से बढ़ना है। मक्की साहब के बुजुर्ग जो तमाम आपके उलमा के पीर व मुर्शिद हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि नबी पाक महफिल मिलाद में जलवागर होते हैं, तो उसको काफिर कहना ये शरीयत की हद से बढ़ना है। क्यों? वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाएं तो तशरीफ़ ला सकते हैं। और कहते हैं ये सिर्फ बात नहीं है, बल्कि फरमाते हैं बल्कि बाज़ मकामात पर इसका वकू भी होता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मकामात पर जलवागर होते हैं, आप तशरीफ़ भी लाए हैं। तो अब देखिए इतनी किताबों में ये लिखा है कि हाजिर नाजिर का अकीदा कुफ्र और शिरक नहीं है। हाजिर नाजिर का अकीदा जमहूर आले इस्लाम का है। इतने बड़े सदियों कबल मुहद्दिसीन की किताबों में ये अकीदा दर्ज है। तो ये सिर्फ मक्की साहब की अपनी ज़ाती राय है।